सौभाग्य है कि हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। व्यास जी कहते हैं, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम पुरुषो यदा भय। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म के नहीं, जब अनेक जन्मों के पुण्य के पुंज हमारे जीवन में एकत्रित होते हैं और हमारे पूर्वजों की जब कृपा होती है, तब हमें कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम अपने पुण्यों के द्वारा कथा पंडाल तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन कथा पंडाल में बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर सकें, ये तो राधा गोविंद की ही कृपा से संभव है। जीवन में हर कार्य आप अपनी इच्छा से, व्यवस्था से कर सकते हैं, लेकिन कथा सुनने का सौभाग्य जो है वह आपके सामर्थ्य से, आपकी इच्छा से, आपके मन से संभव नहीं है। जब गोविंद की असीम कृपा होती है, तब कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जिस भूमि में भागवत कथा का आयोजन होता है, उस भूमि को भूत भावन पतित पावन भोले बाबा भी सर नवाकर, सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। एक बार भोले बाबा मां सती के साथ, माता पार्वती के साथ नंदी में बैठकर विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तभी भोले बाबा ने एक बहुत ही बड़ा वीरान जंगल देखा, जहां चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष थे। उस वीरान जंगल में भोले बाबा अपनी नंदी से उतरकर प्रणाम करने लगे। मां पार्वती ने सोचा, रे भोले बाबा यहां पर प्रणाम क्यों कर रही हैं? न यहां पर कोई मंदिर है, न कोई ये तीर्थ है, ये तो वीरान जंगल है। मां पार्वती मन में सोच रही थी कि हो सकता है भोले बाबा ने आज कहीं ज्यादा भांग ना चढ़ा ली हो, कि बार बार उन्हें प्रभु की याद आ रही हो, प्रभु का स्मरण आ रहा हो, तो प्रणाम कर रहे हो। पुनः भोले बाबा नंदी पर बैठकर कुछ दूर गए, जहां पर एकदम रेगिस्तान था, चारों तरफ मात्र बालू ही बालू थी। दूर दूर तक कोई जीवात्मा, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। न कोई सरोवर था, न कोई वृक्ष था। भोले बाबा पुनः नंदी से उतरकर जय सच्चिदानंद भगवंता कहकर प्रणाम करने लगे। मां पार्वती ने सोचा कि अरे भोले बाबा लग रहा है ज्यादा ही भांग चढ़ा लिए क्या? माता पार्वती ने भोले बाबा से पूछ दिया, बाबा आज आप बार बार प्रणाम कर रहे हैं, इससे पहले आप वीरान जंगल में, जहां चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष थे, आपने वहां पर प्रणाम किया। तो मुझे लगा कि हो सकता है यहां पर कोई तीर्थ रहा हो, कोई मंदिर रहा हो,
किसी योगी ने बैठकर, किसी महात्मा ने बैठकर यहाँ पर तप किया होगा तो आपने प्रणाम किया। लेकिन इस रेगिस्तान में जहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ बालू ही बालू है, आपने यहां पर प्रणाम क्यों किया? आज आपने लगता है ज्यादा भांग चढ़ा ली है क्या? भोले बाबा ने कहा, ना देवी, मैंने भांग ज्यादा नहीं चढ़ाई है, मैंने तो अपने प्रभु को प्रणाम किया है। माता पार्वती ने कहा, रे भोले बाबा, प्रणाम किए, प्रभु का तो दर्शन कहीं हो नहीं रहा, फिर आपने कैसे प्रणाम किया? तो भोले बाबा ने कहा, देवी, इससे पहले मैंने जहां पर प्रणाम किया था, जिस जंगल में मैंने प्रणाम किया था, जिस भूमि की रज को मैंने अपने माथे पर धारण किया था, आज से हजारों वर्ष पूर्व वहां पर भागवत कथा का आयोजन हुआ था। और अभी मैं जहां पर प्रणाम कर रहा हूं, इस भूमि पर देवी आज से हजारों वर्ष बाद भागवत कथा का आयोजन होगा। भोले बाबा कहते हैं, देवी, जिस भूमि पर, जिस जगह पर भागवत कथा का आयोजन हो जाता है, उस भूमि में सभी तीर्थ, सभी नदियां, सभी देवता एक साथ आकर विराजमान हो जाते हैं। और ऐसी पावन भूमि में जो बैठकर कथा श्रवण करता है, उसके भाग्य की सराहना देवता लोग भी करते हैं। तो प्यारे सज्जनों, इस भूमि पर भागवत कथा होना सुनिश्चित हुआ होगा, इसलिए इसी भूमि पर कथा का आयोजन हो पाया। कई बार मैंने जीवन में अनुभव किया है। अभी कुछ दिन पूर्व की ही बात है, हमारे यज्ञाचार्य जी भी साथ में थे। एमपी में एक जगह है, कटनी जिला के अंतर्गत आती है, जिसका नाम बरही है। वहां पर अपनी भागवत कथा होने वाली थी। तो भागवत कथा का आयोजन एक मैरिज गार्डन में रखा गया, एक हॉल बुक किया गया, पोस्टर बैनर में हर जगह उसी मैरिज गार्डन का नाम दिया गया। लेकिन देखिए कि उस भूमि पर, उस मैरिज गार्डन के अंदर भागवत कथा का होना सुनिश्चित नहीं था। उस भूमि को वह सौभाग्य प्राप्त नहीं होने वाला था, इसलिए कथा से एक दिन पूर्व ही कथा के स्थान का परिवर्तन हो गया। कथा शुरू होने वाली थी, उससे एक दिन पहले ही निर्णय लिया गया कि मैरिज गार्डन में कथा नहीं होगी, दूसरी जगह कथा होगी। तब मैंने अनुभव किया कि देखो कि जो ये कथा है वह एकदम चरितार्थ हो रही है। जिस भूमि में कथा होना सुनिश्चित होता है पूर्व से, उसी भूमि में आप कथा करा सकते हैं। उसी भूमि को कथा का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, जिस भूमि को बांके बिहारी की कृपा का अनुभव होता है। जिस भूमि को बांके बिहारी की कृपा प्राप्त होती है, उसी भूमि में भागवत कथा हो पाती है। और जिसके द्वारा उस भूमि में कथा होगी, वही व्यक्ति वहां पर कथा कर सकता है, वही व्यक्ति सुन सकता है, वही व्यक्ति कह सकता है, जिस पर भगवान श्याम सुंदर की कृपा होगी।